Hello everyone, welcome back to the channel. So as I told you in the last video that I am starting a series for the parts of speech. ठीक है, हम सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर करेंगे एंड एक कर भी चुके हैं. That was the first topic which was nouns. ठीक है, एंड आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का which is pronouns. प्रोनाउंस ओके. हम फर्स्ट से नहीं, सेकंड से नहीं, तो थर्ड से हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना कि नाउन्स क्या होता है, प्रोनाउंस क्या होता है एंड ईच एंड एवरीथिंग. जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती हैं हम नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं, उनके टाइप्स पढ़ते हैं, देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स करते हैं. सो प्रोनाउंस में भी ऐसा ही है. तो आज हम कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे. हम जो भी प्रोनाउन में जितने भी टाइप्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम एक एक चीज को आज कवर करेंगे. ठीक है. So I just want you to stay tuned with me till the entire series. Okay. So let's begin with the topic. सबसे पहले what is a pronoun? अगर पहला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं आपसे वही पूछूं कि प्रोनाउन क्या है, then what is going to be your answer? That he, she, it, they. That's it. This is pronoun. So maybe you're right somewhere, but pronoun का मतलब कि जब भी हम बार बार नाउन्स को यूज करते रहते हैं, उन्हें रिपीट करते रहते हैं, तो उन्हीं को उनकी ही रिप्लेसमेंट में कुछ वर्ड्स को हम यूज करते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि रोहन सुबह उठता है, रोहन ब्रश करता है, रोहन नहाता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन साइकिल चलाता है, रोहन खाना खाता है. इसमें दिस इज नॉट इवन लुकिंग गुड. अगर हम बोले, हम लिख के, हम कुछ भी करें, ये चीज नहीं अच्छी लग रही है. ठीक है. सो इसी को और बेहतर सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट राहुल wakes up early in the morning, he brushes teeth and he take a shower, he eats lunch and anything we can just go on. ठीक है. तो हमने रोहन को किससे रिप्लेस करा, ही से. एंड ऐसे ही जो कुछ रिप्लेसमेंट्स होती हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं. So, a pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition. तो pronoun क्या है? As I told you कि एक pronoun वो words होते हैं जो कि noun को replace करने के लिए use करे जाते हैं sentence में. ठीक है. क्या होते हैं pronouns? Pronouns वो words होते हैं जो noun को replace करने के लिए हम sentence में use करते हैं. Now, and make communication smoother and more natural. और जो भी हमारी कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज्यादा नेचुरल दिखाने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस को यूज करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. तो हम क्या बोल सकते हैं, राम हमारा नाउन है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ही से एंड हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज अ गुड बॉय. नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल. सो द बुक क्या है, द बुक क्या है, हमारा नाउन है. तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं, इट इज ऑन द टेबल. इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है. ठीक है. आई होप प्रोनाउन क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा. लेट्स सी फर्दर. ओके. नाउ pronouns help us to speak right. Okay. Pronouns help us to speak and write efficiently without repeating the same nouns again and again. तो प्रोनाउंस की जरूरत ही क्या है इंग्लिश में, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं. तो प्रोनाउंस क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस वो रिपीटिशन जो हम बार बार नाउन को यूज करके करते हैं वो अवॉइड करता है. ठीक है. दैट इज वाई वी यूज प्रोनाउंस. और जो हमारी इंग्लिश है उसको और भी ज्यादा एफिशिएंट दिखाता है. नाउ लेट्स सी दैट व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस. इसलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम प्रोनाउंस को क्यों यूज करते हैं, व्हाई. ठीक है. सो द फर्स्ट रीजन इज टू अवॉइड रेपिटेशन. रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस को यूज करते हैं. टू मेक सेंटेंस साउंड नेचुरल. और जो हमारा सेंटेंस है वो नेचुरल लगे इसलिए भी हम क्या यूज करेंगे, हम प्रोनाउंस को यूज करेंगे. ठीक है. हमारे सेंटेंसेस नेचुरल लगे, फॉर दिस रीजन ऑल्सो वी यूज प्रोनाउंस. टू कीप कम्युनिकेशन क्लियर एंड कंसाइज. कंसाइज मीन्स शॉर्ट, ज्यादा लेंदी नहीं. अपनी जो कॉन्वर्सेशन है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको क्लियर एंड कंसाइज रखने के लिए हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या क्या यूजेस हैं प्रोनाउंस के. एग्जाम्पल देखते हैं. रिया इज काइंड, रिया हेल्प्स अदर्स, रिया इज लव्ड बाय ऑल. रिया इज काइंड, रिया इज लव्ड बाय ऑल एंड
रिया हेल्प्स अदर्स। करेक्ट क्या होगा इसका? रिया इज काइंड, शी हेल्प्स अदर्स, शी इज लव्ड बाय ऑल। तो हमने रिया को किससे रिप्लेस कर दिया? शी से। इस वे में हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं। प्रोनाउंस रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए यूज होता है, इंग्लिश को और ज्यादा स्मूथर और एफिशिएंट बनाने के लिए यूज होता है, एंड जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो क्लियर और कंसाइज लगती है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कंसाइज का मतलब शॉर्ट। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी दैट हाउ many types of pronouns are there. So you can see that there are 10 types of pronouns which we are going to do, and these are the main 10 types. ठीक है, so कौन से हमारे 10 types के pronouns हैं? Let's have a look at them. Number one, the personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reciprocal, emphatic, and distributive. So these all are the pronouns which we are going to do today in this class. Okay? Let me just read it once again for you. So the 10 types of pronouns are personal, possessive, reflexive, demonstrative, interrogative, relative, indefinite, reciprocal, emphatic, and distributive. So these are the types of pronouns. Okay. Now let's start with the first type, which is the personal pronoun. Personal pronouns कौन से pronouns होते हैं? Let's have a look at them. Personal pronouns. These refer to a specific person or thing that change form depending on the number, gender, and case, subject. So, ये what do you understand from, like, the definition is written over there. इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि personal pronouns क्या होते होंगे? Any idea? You can also just read it and explain me. सो पर्सनल प्रोनाउन एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक पर्सन से क्या समझ आएगा? वैसे भी बच्चों को बुकिश लैंग्वेज से तो कभी कोई चीज लाइक बहुत रेयर समझ आती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद इजी एग्जांपल। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये सारे क्या है? हमारे स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जो कि हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो these are our pronouns as a subject. Now let's see the pronouns as an object. Me, us, you, him, her, it, and them. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। She is my friend. She is the pronoun here. Now, please help them. तो ये she as a subject यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के तरीके से भी यूज करे जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह से भी वो यूज करे जा सकते हैं। और इसके क्या एग्जांपल्स हैं? सब्जेक्ट की तरह, लाइक सब्जेक्ट के वे में जिन पर्सनल प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं, दे आर आई, वी, यू, ही, शी, इट, एंड दे। एंड वो पर्सनल प्रोनाउंस जिन्हें हम ऑब्जेक्ट के वे में यूज करते हैं वो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। सो ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउन, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? इवन इवन हमने पॉजेसिव नाउन्स भी करे थे। पॉजेसिव का मतलब कि पोजीशन दिखाना। पोजीशन मींस कि कौन सी चीज किसकी है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से ये मेरा पेन है, ठीक है, व्हाट विल आई से? दैट दिस पेन इज माइन। या फिर किसी और को बोल रहे हैं कि ये पलक का पेन है, सो हाउ विल दैट पर्सन से कि पलक्स पेन। ओके, सो ये जो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन का मतलब कि लाइक दिस थिंग बिलोंग्स टू हूम, तो तब हम क्या यूज करेंगे? अपने पॉजिटिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू कि पॉजिटिव प्रोनाउंस का क्या काम होता है, तो पोजीशन बताना, ठीक है। देयर्स हाउस, माइन टी, एंड योर्स बुक। सो ये जो सारे क्या है? हमारे पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। सो दे शो ओनरशिप और पोजीशन। ये या तो दिखाते हैं कि कोई भी चीज है उसे कौन ओन करता है, ठीक है, या फिर वो किसको बिलोंग करती है, व्हाट अदर थिंग इज, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स, देयर्स,
तो ये सारे क्या है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। माइन, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। तो अब एग्जांपल देखते हैं। दैट पेन इज माइन, विच पेन इज माइन। तो इसमें क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन? माइन। सो माइन क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। द बुक्स आर आर्स, द बुक्स आर आर्स। तो यहाँ पे आर्स क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। नाउ नाउ लेट्स सी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस they refer back to the subject of the sentence and end in self or self. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देख के ही समझ आ जाएंगे कि ओके दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इफ आई से माई सेल्फ, योर सेल्स, आर सेल्स, देम सेल्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो ये सारे क्या है? ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किससे एंड होते हैं? या तो सेल्फ से या फिर सेल्स से। सो ये जो सेल्फ है ये सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और ये जो सेल्स है ये प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। सो ओके एग्जांपल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें माई सेल्फ क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स। अगेन देमसेल्व्स क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक हमने कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन व्हिच इज demonstrative pronoun, and you can say this is the easiest one. ठीक है। demonstrative pronouns। अब demonstrative pronouns कौन से pronouns होते हैं? You just have to remember 4 words: this, that, these, those। okay, this, that, these, those। आपको ये 4 words याद हो गए, that means कि आपको demonstrative pronouns पता चल जाएगा। ठीक है ना। they point to specific people or things। दे पॉइंट, वो पॉइंट करते हैं कि कोई भी चीज स्पेसिफिकली किसने करी है। ठीक है, या किसकी है। सो दिस इज माई पेन, दैट इज हिज हाउस। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स जहां पे भी आए वो कौन से प्रोनाउंस होंगे? हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, सो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस इज माई फेवरेट। सो दिस इज माई फेवरेट, दिस इज माई demonstrative pronoun। those are expensive, again those is the demonstrative pronoun। ठीक है। You just have to remember these 4 words: this, that, these, those, जो कि किसी चीज को point out करते हैं, वो कौन से pronouns होते हैं? demonstrative pronouns। okay, now let's see कि interrogative pronouns कौन से होते हैं। very simple, जो भी words हमारे W and H family से belong करते हैं। many students have this doubt that WH family क्या होता है। W से start होने वाले सभी words, for example सभी words like question words: who, whose, what, whom, where, why। तो ये क्या है हमारे W family के words। and H how much, how many। so basically जो how word है that is हमारी WH family में ये वाले words हैं। तो जो भी वर्ड्स WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, कोई क्वेश्चन पुट करते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये किस लिए यूज होते हैं? क्वेश्चंस पूछने के लिए। जैसे एग्जांपल्स हमारे who, whom, whose, which and what। who, whom, which, whose and what। अब who is knocking, who क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। who है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ which is your pen, अगेन which क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आपने एक चीज देखी कि जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है W फैमिली से दोनों सेंटेंसेस में, और लास्ट में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन विच वी आर हैविंग इज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है। बोथ आर सेम, बट नो, दे बोथ आर नॉट सेम। बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं।
सो लेट्स सी कि इंटेरोगेटिव हमने पढ़ लिया, देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, they are used to join clauses or sentences. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर। So relative pronoun, they are used to join clauses or sentences. तो ये clauses और simply आप ये like जान सकते हो कि ये सिर्फ sentences को join करने के लिए हम use करते हैं, and ये आपको दिखेंगे कि ये WH family से हैं and ये interrogative pronouns है, but no, इनके end में कभी भी question mark नहीं आएगा। ये एक normal आपके assertive sentence होते हैं, तो ये full stop से ही end होगी, ठीक है। अगर बीच में who आ रहा है, whose आ रहा है, still उसके बाद भी ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में के एंड में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एग्जांपल्स who, whom, whose, which and that. एग्जांपल्स देखते हैं। The boy who is singing is my cousin. तो हम रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में। okay. तो अगर हम किसी भी चीज की रिलेशन बता रहे हैं कि कोई चीज जो हो रही है या फिर जो कौन कर रहा है उस चीज को, किसी भी चीज की अगर हम रिलेशन बता रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। दे लुक लाइक ओके दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, बट वो नहीं होते हैं। वो हु से, हुज में, हु, हुज, हुम, ये सारे इनमें वर्ड्स आएंगे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, और जो आपका सेंटेंस है वो इन वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। ये जो वर्ड्स है ये आपके सेंटेंस के बीच में आएंगे, ठीक है ना। आई सॉ द कार दैट यू बॉट, तो मैंने वो कार देखी है जो तुमने खरीदी। तो अगेन हम रिलेशन बता रहे हैं कि कौन सी कार, ठीक है। सो रिलेटिव प्रोनाउंस जो भी रिलेशन बताते हैं, एंड इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, हु, हुज, हुम, दैट, एंड ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं indefinite pronouns. अब indefinite pronouns कौन से होते हैं? They refer to people or things that are not specifically named. तो ये उन लोगों को रेफर करते हैं जिनका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इनडेफिनेट, हम हमारे पास कोई डेफिनेट चीज नहीं, कोई डिफाइंड चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से someone please come with me, I have not mentioned who has to come with me, I'm just saying randomly I'm saying someone please come with me. So someone क्या है मेरा indefinite pronoun है। If I say that anybody like anybody has a pen, तो इसमें anybody has a pen में क्या है, anybody भी एक indefinite pronoun है, क्योंकि इसमें भी specifically हमने कुछ नहीं बोला। alright, okay, so examples हैं someone, everyone, anyone, nobody, everything, ठीक है, anything, few, many, all, some। सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। everyone is invited, तो इसमें everyone क्या है हमारा, indefinite pronoun है। something is wrong, तो something क्या है हमारा, indefinite pronoun है, ठीक है। indefinite pronouns जिनमें definite like किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करा गया, indefinite quantity बता दी गई है, तो वो हमारे indefinite pronouns होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। So the next pronoun we are having is reciprocal pronouns. अब reciprocal pronouns कौन से pronouns होते हैं? See, they are used when two or more people are doing the same thing to each other. Reciprocal pronouns, they are not too hard to remember. See, one another, each and every, और जो भी ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं कि जिनमें हम कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। ऐसे रेसिप्रोकेट करना मतलब क्या? when we do the reciprocal sums in maths, तो what do we do? जो ऊपर वाली डिजिट होती है हम उसको नीचे ले आते हैं, नीचे वाली डिजिट को ऊपर। So reciprocate pronouns are also the same, जिसमें हम like we use the words like one another, each and every. So these are the reciprocal pronouns. Examples देखते हैं।
each other, one another, sentence देखते हैं. One, they love each other, we helped one another. तो इसमें ज्यादा वर्ड्स होते ही नहीं है. each other, one another करके आप इसे याद कर सकते हो. ठीक है. Okay, so the next pronoun is emphatic intensive pronoun. अब emphatic pronouns क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा confusion create करते हैं कि reflexive pronouns and emphatic pronouns they both are same, but no, they are actually not the same. In fact, they have a lot of difference. तो जो reflexive pronouns होते हैं उनमें जो self and selves जैसे हम words ऐड करते हैं वो object के way में ऐड करते हैं, ठीक है. But emphatic pronouns में जो हम herself, yourself, themselves ऐसे words ऐड करते हैं ये हम subject में ऐड करते हैं. और अगर आप emphatic pronouns में इन words को remove भी कर दोगे तो जो आपका sentence है उसका मतलब change नहीं होगा. For example, if I say I myself do my homework. अगर इसकी जगह मैं बोलूँ I do my homework, is it wrong? No. कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ बट हम इसमें एम्फेसाइज कर देते हैं अपने सेंटेंस को, अपने जो हम बात बोलना चाह रहे हैं उसको और ज्यादा जोर लगा देते हैं उस पे. तो इसलिए ये कौन से प्रोनाउंस होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस. ओके. सो emphatic pronouns they emphasize the subject and also end with self or selves. Myself, yourself, himself, herself, itself, and ourselves. Okay. Now, yourselves, themselves. Example देखते हैं. I myself made the cake. तो myself क्या है? Emphatic pronoun है. She herself completed the project. Again, herself क्या है? हमारा emphatic pronoun है. I hope these both are also clear. Let's see the next. So, now, these look similar to the reflexive pronouns but are used only for emphasis, not for referring back. तो ये हमें लग सकते हैं कि okay, these are like the reflexive pronouns, but they are not. ठीक है, मैंने आपको दोनों में difference भी समझाया था. Now, let's see the last pronoun, the type of pronoun which is distributive pronouns. कौन से pronoun? Distributive pronouns. अब distributive pronouns कौन से pronouns होते हैं? These refer to members of a group separately rather than collectively. So ये हम किसी ग्रुप को रेफर करने के लिए नहीं यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से या फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ईच, आइदर, नाइदर, सो ये सारे क्या होते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ईच ऑफ द प्लेयर गॉट अ मेडल. अगर मैं बोलूं आइदर ऑफ यू कैन कम विद मी. तो इसमें आइदर क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. सो हमने कौन ओके neither of the options is good, again a distributive pronoun. now अब हम करेंगे कुछ कॉमन कंफ्यूजन जो कि हमें प्रोनाउंस में होती है, जो सारे ही स्टूडेंट्स को प्रोनाउंस पूरे प्रोनाउंस 10 टाइप्स पढ़ने के बाद लगता है कि ये दोनों सेम लगे, ये दोनों सेम लगे और इनमें ये. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम देखते हैं कि कौन से प्रोनाउंस बच्चों को सिमिलर लगते हैं और उनको हम और अच्छे से समझेंगे और ये देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक. रिफ्लेक्सिव वर्सेस एम्फेटिक. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो हमारे वर्ड्स होते हैं लाइक योर सेल्फ, माई सेल्फ, जो हमारे ये प्रोनाउंस होते हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह लगते हैं और इनके बिना जो आपका सेंटेंस है वो अधूरा लगेगा. बट एम्फेटिक प्रोनाउंस में जो ये आपके वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट में लगेंगे और आप इन्हें रिमूव भी कर दोगे तो भी सेंटेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे he hurt himself, उसने खुद को हर्ट कर लिया. तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. he himself called the police, उसने खुद से पुलिस बुला ली. तो इसमें जो himself है वो एज अ सब्जेक्ट लग रहा है तो क्या होगा? ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होगा. ठीक है. ना पॉजिटिव प्रोनाउन वर्सेस पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब पॉजिटिव प्रोनाउन में लोग बच्चों को कंफ्यूजन होती है पॉजिटिव एडजेक्टिव में. So let's see it that this is my bag हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है. This bag is mine हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है क्योंकि mine हमारा क्या है? That is the pronoun. ठीक है. अब है pronouns in real life communications. For example, example A देखो. Who is at the door? He said he's your friend. Oh, then tell me how to wait. Then tell me him to wait. I'll come in a minute.
तो लेट्स डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस वंस अगेन कि कैसे आप प्रोनाउंस को अपने रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो. Who is at the door? He said he is your friend. Oh, tell him to wait. I'll come in a minute. Okay. So your homework is that you have to write like in the comment section below the 5 sentences जिसमें आप pronouns को use करो. Or if you write the 10 sentences, that will be like like अगर आप करो तो वो बहुत अच्छा होगा. अगर आप 10 sentences हर एक एक kind के pronoun के लिखो. सो आई थिंक कि आपको प्रोनाउन समझ आ गए होंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इसे लाइक करना एंड स्टे ट्यून्ड विद मी इन दीज सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.